चलो गाइस, ऑफिस ख़त्म हो गया है, चला जाए घर की तरफ यूपीएससी के प्रिपरेशन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस है या किसी तरह का कोई डोमिनेंस है। इट शुड नॉट बी देयर मस्ट बी अ कंप्लीट इंडिपेंडेंस व्हाइल डूइंग इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। देन कंपेरेबिलिटी, इट मस्ट बी कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब ए बी रिलेटेड है लेकिन सी जो है ये अनरिलेटेड है, तो जो बी सी के साथ ट्रीटमेंट कर रहा है वही वो ए के साथ ट्रीटमेंट करेगा। दैट मीन्स यू कैन कंपेयर द ट्रीटमेंट ऑफ बी विथ ए एंड सी। दैट इज दीज आर द फीचर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आर द अदर्स? 2 मिनट ब्रेक नहीं लेते हैं कि भाई तुरंत घुस जाता है। लीगलाइज्ड बाय अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के द्वारा इसको लीगलाइज किया जाना चाहिए। फिर टैक्स कंप्लायंस कंप्लीट होने चाहिए। ऑल द प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी फॉलोड। लॉ के जितने भी प्रोसेस हैं पूरी तरह से फॉलो होने चाहिए। देन रिडक्शन ऑफ डबल टैक्सेशन, अगर एक ही चीज के 2 बार टैक्स पे किया है तो उस चीज में एक ही बार टैक्स लगाया जाए जो कि ओरिजिन बेस्ड हो। और फेयर एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, जितना भी ए बी का प्रॉफिट आ रहा है एक्सपेंडिचर सेल्स का, वो फेयर होना चाहिए। तो इसका मतलब आर्म लेंथ प्राइसिंग क्या है? आप हो तो रिलेटेड पार्टीज, लेकिन आपके बीच में जो बिजनेस रिलेशन है, जो आपके जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई एक्चुअल रिलेशन मैटर नहीं कर रहा, जो कि शेल कंपनीज में यूजुअली करता है। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ आर्म लेंथ प्राइसिंग। अब गार को और इफेक्टिव बनाने के लिए भारत सरकार ने कमेटी को अपॉइंट किया था जिसका नाम था पार्थ सारथी शोम कमेटी। इसका ऑब्जेक्टिव था जो गार प्रोविजंस लगाए थे, जिसमें एक तरह का ब्लेम भी था कि जो इनकम टैक्स ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं, इनकम टैक्स ऑफिशियल्स अपनी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में पार्थ सारथी शोम कमेटी के क्या रिकमेंडेशन थे? पहले इन्होंने कहा कि गार में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है क्या, और अगर आप गार प्रोविजन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो इनकम टैक्स ऑफिशियल है उसको अपनी सीनियर अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। मतलब कोई इनकम टैक्स ऑफिशियल है, अगर गार प्रोविजन को वो लगाना चाहता है, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज कर रहा है, तो इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन नहीं है और अवॉइड करने के लिए लगाया जा रहा और उस पर कोई पेनल्टी लगानी है, तो उस केस में इनकम टैक्स ऑफिशियल को अपनी सीनियर अथॉरिटी से